हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। आज मैं एक टॉपिक लेकर के आया हूँ जो पंच प्रयाग जिसको कहते हैं। एग्ज़ाम में आज के समय में अक्सर ये क्वेश्चन यहाँ से पूछ लिया जाता है कि देव प्रयाग कहाँ पे है, देव प्रयाग में कौन सी नदी मिलती है आकर के, पिंडार रिवर कहाँ पे है, नंदाकिनी क्या है, विष्णु गंगा क्या है। तो इस सबको मैं आज क्लियर करने वाला हूँ, तो इसको थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले ये जो मैंने लिखा है पंच प्रयाग, भारत में जनरली 5 प्रयाग होते हैं। इसमें से ये वाले रिवर जो है ना, ये रिवर को मैंने लिखा है, तो ये आपका जो है अलकनंदा है। ये बड़ी वाली रिवर को मैंने लिखा है, ये आपका अलकनंदा है। अब इसी में बहुत सारे रिवर मीट करता है और इसी के नाम पर प्रयाग का नाम रख दिया गया है। तो चलिए मैं एक एक करके आपको बता रहा हूँ। तो इसमें सबसे पहले जो यहाँ से एक रिवर निकलती है, एक रिवर जो आता है जिसको कहते हैं धौली गंगा। ये एक रिवर जो आती है यहाँ पे धौली गंगा, ये धौली गंगा, धौली गंगा, धौली गंगा। और एक नदी जो आती है इधर से सतपथ, ये हिमानी है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। यहाँ से एक रिवर आता है विष्णु गंगा, यहाँ से एक रिवर आती है विष्णु गंगा, समझना है इसको। यहाँ पे रिवर आती है विष्णु गंगा, विष्णु गंगा। यहाँ पे संतोपथ, संतोपथ हिमानी से, संतोपथ हिमानी से ये 2 रिवर निकलती है। ये दोनों नदियाँ जो है संतोपथ हिमानी से निकलती है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर जब ये यहाँ पर आकर के जब ये मीट कर जाता है, ये संतोपथ हिमानी से निकलने के बाद धौली गंगा, यहाँ पर धौली गंगा और ये विष्णु गंगा जब दोनों मीट कर जाता है, जहाँ पे ये मीट करता है ना, इस वाले पार्ट को हम मतलब जहाँ पे ये मीट करता है या एक प्रयाग बना लेता है, जिसको हम कह देते हैं विष्णु प्रयाग। इसी को हम कहते हैं विष्णु प्रयाग। तो आपको याद रखना है, जहाँ पर धौली गंगा और जहाँ पे विष्णु गंगा, जहाँ पे मीट करता है उसको हम क्या कहते हैं, विष्णु प्रयाग। और एक रिवर जो है, आपको यहाँ से एक रिवर आती है, ये रिवर है नंदाकिनी, नंदाकिनी। ये रिवर जो है नंदाकिनी, तो नंदाकिनी जहाँ पर आकर के मिलता है तो इसको हम कहते हैं नंद प्रयाग। क्या कहते हैं, नंद प्रयाग, नंद प्रयाग। इसको भी याद रखना है, नंद प्रयाग, ठीक है। उसके बाद इधर से एक रिवर फिर आती है इस साइड से। ये रिवर जो है ना, इसको पिंडार कहते हैं। ये जो रिवर है पिंडार नदी है, पिंडार। और पिंडार नदी जहाँ पे अलकनंदा में मीट करता है तो इसको हम कह देते हैं कर्ण प्रयाग, इसको कह देते हैं कर्ण प्रयाग, याद रखना है। अलकनंदा में जहाँ पे पिंडार रिवर मीट करेगा उसको कहेंगे कर्ण प्रयाग। उसके बाद एक नदी आती है आपको केदारनाथ से, यूपी में ही है, सॉरी उत्तराखंड में है केदारनाथ। केदारनाथ से एक रिवर आती है ऐसे करके, तो इस रिवर को हम कह देते हैं मंदाकिनी। इस नदी को हम कहते हैं मंदाकिनी, मंदाकिनी, मंदाकिनी। तो मंदाकिनी जहाँ पर आकर के मीट करता है इसको हम कह देते हैं रुद्रप्रयाग, रुद्रप्रयाग। इसको कहते हैं रुद्रप्रयाग, रुद्रप्रयाग, इसको हम कहते हैं रुद्रप्रयाग, ठीक है दोस्त। उसके बाद एक नदी के बारे में और याद रखना है आपको। यहाँ से एक रिवर मीट करता है, मतलब निकलती है, और ये ऐसे करके आपको देव प्रयाग में आकर के मिलता है, देव प्रयाग में। तो ये रिवर जो है ना, ये रिवर जो भागीरथी, 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 ये भागीरथी है। तो भागीरथी के मैं बारे में बात करूं तो ये गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है, गंगोत्री, गंगोत्री ग्लेशियर, गंगोत्री ग्लेशियर, ठीक है। गंगोत्री ग्लेशियर कहाँ पड़ता है, उत्तरकाशी, कहाँ पे है, उत्तरकाशी जिला में, उत्तरकाशी जिला, ठीक है दोस्त। अब देखिए इसमें आपको एक चीज़ याद रखना है, और
कि यहाँ से एक रिवर जो है ना, भिलंगना रिवर जो है, ये भागीरथी में मीट कर जाता है। भिलंगना, ये भिलंगना के नाम से, भिलंगना, भिलंगना। सबसे इम्पोर्टेंट बात, ये वाला जो रिवर है, ये रिवर कौन सा रिवर था, मैंने क्या बताया था, अलकनंदा। ये बड़ी वाली रिवर जो है ना, ये बड़ा वाला जो रिवर है, ये रिवर, चलिए इसे मैं इंडिकेट कर देता हूँ ताकि थोड़ा देखने में सही लगे। ये वाला जो नदी है, ये वाली जो नदी है, ये जो आपका है, ये नदी आपका था कौन सा, अलकनंदा। ये कौन सा है, अलकनंदा, अलकनंदा। ये आपका नदी जो है, ये अलकनंदा रिवर है, ठीक है, अलकनंदा। और अलकनंदा में भागीरथी जहाँ पर मीट करता है आकर के, इसको यहाँ पर बनाता है ये देवप्रयाग। ये क्या बना लेता है, देवप्रयाग। तो देवप्रयाग में कौन सी रिवर आकर मिलता है, एक भागीरथी, एक भागीरथी कहाँ पे, अलकनंदा में आकर के मिल जाता है, तो इसको हम कह देते हैं देवप्रयाग। एक बात और याद रखना है, देवप्रयाग के बाद यहाँ अब क्या होगा ना, देवप्रयाग के बाद ये भागीरथी नदी जो, भागीरथी और ये अलकनंदा जो है, अब ये एक धारा बना लेता है जिसको हम कह देते हैं गंगा। तो क्वेश्चन यहाँ से पूछता है कि देवप्रयाग में कौन सी दो नदियाँ आकर मिलती है, तो एक अलकनंदा और एक भागीरथी। उसके बाद एक क्वेश्चन यहाँ से भी आता है, ये देवप्रयाग के बाद ये सारी जो रिवर है वो पर्वतीय क्षेत्र को छोड़ करके अब ये मैदानी भागों में प्रवेश करता है। तो मैदानी भागों में कहाँ पे प्रवेश करता है, तो हरिद्वार में। यहाँ से भी एक क्वेश्चन आता है कि ये गंगा रिवर मैदानी भागों में कहाँ पे प्रवेश करता है, हरिद्वार में। कहाँ पे, हरिद्वार में। क्लियर। हरिद्वार के बाद अब ये गंगा रिवर जो है ना मैदानी भागों में प्रवेश करता है। उसके बाद ये यूपी, बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल होते हुए ये मेघना के नाम से बे ऑफ बंगाल में गिर जाता है। किसके नाम से, मेघना के नाम से, मेघना के नाम से बे ऑफ बंगाल में गिर जाता है, बंगाल की खाड़ी में, ठीक है, बंगाल की खाड़ी में, बंगाल की खाड़ी में गिर जाता है एक डेल्टा का निर्माण करने के बाद। यहाँ पे दो नदी आके मिलती है, एक ब्रह्मपुत्रा रिवर और एक ये गंगा रिवर, जहाँ पे सुंदरबन का बहुत बड़ा डेल्टा बनाता है, पूरे विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा भी यही बनाता है, और ये मेघना के नाम से बे ऑफ बंगाल में गिर जाती है, ठीक है। अब एक क्वेश्चन आता है यहाँ से, ये भागीरथी, अब चलिए मैं कुछ कुछ बता देता हूँ एक्स्ट्रा। जैसे भागीरथी की बात करेंगे तो भागीरथी रिवर जो है ना, तो इस पर सबसे बड़ा बांध एक टिहरी बांध जो है, टिहरी बांध बनाया गया है, टिहरी बांध। आपको पूछेगा टिहरी बांध कहाँ पे है, तो भागीरथी नदी पे। कितना मीटर, 260 मीटर, 260 मीटर है। और इसको हम अर्थ पिलर भी कहते हैं, अर्थ पिलर, ERTH, अर्थ पिलर, अर्थ पिलर, ठीक है। ठीक है दोस्त, तो इतना आप समझ गए। ऑल ऑफ हर्ड मैंने पंच प्रयाग को समझाने का प्रयास किया। ये पूरे आपका पंच प्रयाग है, ठीक है। आप इस प्रकार से मैप को ड्रॉ करके आप भी समझ सकते हैं इस चीज़ को। जैसे मैंने पंच प्रयाग को समझाने का प्रयास किया कि सतोपथ हिमानी से धौली गंगा और विष्णु प्रयाग, विष्णु गंगा विष्णु प्रयाग में आकर मिलता है। उसके बाद आगे क्या होता है कि नंदाकिनी और ये अलकनंदा जहाँ पे मिलता है उसको नंद प्रयाग कहते हैं। पिंडार रिवर जहाँ पे मिलता है अलकनंदा में उसको कहते हैं कर्ण प्रयाग। उसके बाद रुद्र प्रयाग में क्या होता है, मंदाकिनी आकर के मिलता है तो रुद्र प्रयाग में। और भागीरथी रिवर जो है ना, ये देव प्रयाग में आकर मिलता है अलकनंदा से, तो जिसको हम देव प्रयाग भी कह देते हैं इसी में, है ना, जो कि हरिद्वार में ये है। देव प्रयाग कहाँ पे होता है, तो हरिद्वार में है, एक जगह है वहाँ पे ये देव प्रयाग। उसके बाद देवप्रयाग के बाद ही, मतलब हरिद्वार के बाद ही ये गंगा रिवर क्या करता है, मैदानी भागों में प्रवेश कर जाता है और मेघना के नाम से बे ऑफ बंगाल में क्या हो जाता है, ये विलीन हो जाता है। ठीक है, आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। अब मैं आगामी एक वीडियो लेकर के आऊँगा जिसमें मैं गंगा के जितनी भी ट्रिब्यूटरीज हैं, जितनी भी इसकी सहायक नदी है, उसको मैं आपको क्लियर कर दूँगा। ओके ओके, थैंक्स फॉर वाचिंग माई वीडियो एंड अ लॉट ऑफ लव। जय हिंद।